Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है, और जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उन्हें आपने ज़रूर से याद करना है, या जो आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, लेट्स सी। डोर टू स्पिरिट की एनर्जी है सबसे पहले। Indecision, we have woman holding a coin. One more card is the appreciation. Okay, okay, now she say universe. Shambhu, Om Namah Shivaya, Shiv Shankar, Har Har Mahadev. All tied up. Jai Shri Bhag. Contract. Happy family. And third chakra, Archangel Samuel. बॉटम ऑफ द डेक से द सन एनर्जी है। लेट्स इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यूनिवर्स, डोर टू स्पिरिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। डोर टू स्पिरिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इंटीग्रेशन, सबसे पहली चीज़ गाइस, आप दोनों का ना मुझे कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है। डोर टू स्पिरिट भी कहीं ना कहीं उसी को बताते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी को कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों का कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पेशल कनेक्शन है, स्पेशल जर्नी है, बिकॉज यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी प्रेजेंट है। दूसरा जो मुझे दिखाई देते हैं वो ये कि अगर आपके पर्सन थोड़े नास्तिक टाइप थे ना, तो थोड़े आस्तिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि भगवान में विश्वास बढ़ना, ऊपर वाला है, कोई यूनिवर्स है, कोई एक सुप्रीम पावर है जो वर्क कर रही है, लाइक यू नो कुछ है। कुछ लोग होते हैं ना जो मानते ही नहीं है, कि हम किसी पे बिलीव नहीं करते, राइट। तो मुझे लग रहा है कि इनकी एक एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है, कि एक ऐसा पर्सन जो किसी पे बिलीव नहीं करता, वो अब बिलीव करने लगा है ईश्वर पर, या उनको मानने लगा है, या उनको भरोसा होने लगा है कि यस कुछ है जो कि हमें देख रहा है, कुछ है जो कि हमें सुन रहा है, यू नो, ऐसा दिखाई देता है। दूसरा, अगर मैं उनके लेट नाइट थॉट्स देखूँ, तो उनके लेट नाइट थॉट्स में मुझे दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत डीप सा कनेक्शन फील कर रहे हैं। डीप कनेक्शन मतलब एक बहुत अपनापन सा महसूस होना, एक बहुत अच्छा सा जुड़ाव महसूस होना किसी के साथ, यू नो, लाइक यू नो, एक क्रेविंग भी, बट एक होता है ना कि हम किसी के बिना इनकम्प्लीट अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है
हम अधूरे हैं, कोई है जिसके बिना हम अधूरे हैं। तो मुझे इनके लेट नाइट एनर्जी में दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन ना, उनको ऐसा महसूस हो रहा है मैं अधूरा हूँ उसके बिना, ठीक है, ये अधूरे हैं आपके बिना, ऐसा कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है। यस, तो वही है कि मुझे लगता है शायद इनका यूनिवर्स के साथ भी यही क्वेश्चंस है कि यूनिवर्स वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है कि मैं उसके लिए ऐसा फ़ील कर रहा हूँ। लाइक मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फ़ील नहीं किया कि वो नई ज़िंदगी में तो ज़िंदगी पूरी नहीं है, बट आप नई हो ज़िंदगी में तो उनको अधूरापन लग रहा है। सो क्यों लग रहा है, एक सवाल उठ रहा है उनके मन में। सो यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है बहुत डीप सा कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं, एक अपनापन सा बहुत ज़्यादा इनको आपके साथ महसूस हो रहा है। ओके, यहाँ पर है नंबर 14, ओके, मई मंथ, ओके, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यूनिवर्स इनडिसीजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, इनडिसीजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सेपरेशन, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर इंडिसीजन की एनर्जी, यहाँ पर सेपरेशन है। तो वो अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे इस रिश्ते से रिलेटेड कि लाइक मुझे क्या करना चाहिए, कि इस रिश्ते में इस सेपरेशन को ख़त्म कर देना चाहिए या ये जो सेपरेशन है उसको वैसे ही रहना चाहिए। मतलब कि ये कोई भी एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं इस सेपरेशन से रिलेटेड कि हम दोनों के बीच में सेपरेशन है तो चलो कोई डिसीज़न लेते हैं, कोई फ़ैसला लेते हैं, बट वो माइंड में क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन एक इनडिसीजन वाली एनर्जी में है जहाँ वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बट एक और चीज़ है, ये सेपरेशन इनको परेशान कर रहा है, क्योंकि आप इसमें इमेज देखो इस पर्सन की, ये कितना टायर्ड, कितना बंधा हुआ, कितना मजबूर, किस तरीके से वो खुद को महसूस कर रहा है। मतलब ये एनर्जी बहुत ऐसी है कि लाइक किसी ने जकड़ लिया है। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो भी इस सेपरेशन में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको भी काफ़ी घुटन हो रही है, बहुत घुटन सी उनको महसूस हो रही है। वो भी लाइक आप ये मान सकते हो कि सेपरेशन उनके लिए भी इजी नहीं है। जैसे आपको कभी कभी बहुत घुटन होती है वैसे ही आपके पर्सन को भी हो रही है, बट वो किसी भी डिसीज़न पर नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, वो कोई भी फ़ैसला नहीं ले पा रहे। मे बी या तो उनको डिसीज़न मेकिंग में दिक्कत आती है, लाइक वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते बहुत जल्दी, या फिर ऐसा है कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कोई एक डिसीज़न लूँ, या ईगो का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। ओके, नंबर 10 अक्टूबर मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, वुमेन्स होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। वुमेन्स होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन्स होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। पास्ट लाइफ्स, ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना आपको पाकर के बहुत लकी महसूस करते हैं खुद को, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। चाहे गाइस आज कंडीशंस आप दोनों के बीच में कुछ भी हो, आप दोनों की बात नहीं हो रही है या आप दोनों में बन नहीं रही है, आप दोनों का बातचीत बंद हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, सॉरी गाइस, मेरी कुछ नोटबुक्स रखी थी पीछे को जो कि गिर गई। ओके, फोकस करते हैं हम रीडिंग पे। ओके, मतलब आप दोनों के बीच में कुछ भी चल रहा हो, बट यहाँ पर क्या है कि आपके जो पर्सन है ना आपको मतलब अपना लक मानते हैं, आप ये कह सकते हो। लक किस वे में, देखो हम कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीज़ों में कि हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में जिसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है।
ठीक है, कि हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में, इसलिए हमें इस जन्म में ऐसा दोस्त मिला। हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में, इसलिए हमें ऐसा पार्टनर मिला। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने मन में बोलते हैं। आई डोंट नो कि इन्होंने आपको बोला नहीं बोला, बट आई फील कि इनके मन में ये चीज़ है कि ये सोचते हैं कि मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि आपके जैसा पार्टनर मिला जो कि इनको प्यार भी करता है और सपोर्ट भी बहुत करता है। आप उनको सपोर्ट भी बहुत कर रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप उनकी हर हर कदम पे मदद कर रहे हो, हर वे में मदद कर रहे हो, इमोशनली, फाइनेंशली। मतलब आपने उनको आइडियाज़ भी अच्छे दिए हैं, आपने उनकी मदद भी बहुत की है। जितनी आप कर सकते हो उतनी आपने की, और कभी कभी तो जो आप नहीं कर सकते वो भी इनके लिए करने की कोशिश की है। कहते हैं ना कि भाई लाइक आपके लिए भी रिस्की था बट आपने वो भी किया, मतलब कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जब भी सोचते हैं ना आपने जो भी किया इस रिलेशनशिप में उनके लिए, तो उनको यही आता है दिमाग में कि कुछ अच्छे कर्म ऐसे मैंने किए होंगे पास्ट में जिसके चलते आप उनको मिले, अच्छे कर्मों का फल आपको मानते हैं। एंड उनको कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा कनेक्शन भी फील होता है, लाइक अ पास्ट लाइफ टाइप कनेक्शन। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको वो जानते हैं, बहुत बहुत पहले से जानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत पहले से जानते हैं, ऐसी वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके, नंबर 18 एंड सितंबर मंथ, ठीक है, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यूनिवर्स एप्रिशिएशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, एप्रिशिएशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एग्जिस्टेंस, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन को ना आप हर तरीके से परफेक्ट लगते हो। आई डोंट नो उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं दिया, उन्होंने आपको लाइक मुझे लगता है शायद वो आपके सामने नहीं करते आपको कुछ चीज़ों के लिए अप्रिशिएट, बट कहीं ना कहीं वो अपने मन में करते हैं कि यस आप यूनिक हो, आप में कुछ खास है बाकियों से। तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पर कार्ड्स में। ओके, एंड कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन के आपको लेकर के थॉट्स बहुत हाई वाइब्रेशन वाले हैं, मतलब बहुत पॉजिटिव आपके लिए वो सोच रहे, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कभी कभी शायद आपके पर्सन इस एनर्जी में जाते हैं, इस तरीके के थॉट्स में जाते हैं कि क्या मैं उसकी लाइफ में रहना डिज़र्व करता हूँ, मतलब कि आपकी लाइफ में, कि क्या वो आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व करते, ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत चलती है। क्योंकि जब वो कंपैरिजन में जाते हैं और जब वो देखते हैं ना कि यार आप ज़्यादा बेटर हो चीज़ों में, आप ज़्यादा चीज़ों को बेटर तरीके से हैंडल कर रहे हो या फिर आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, सो यू नो हर काम आपका ऐसा है इस रिलेशनशिप में कि अप्रिशिएशन वाला, कि आपको अप्रिशिएट किया जाए उस चीज़ के लिए कि यस आपने बहुत अच्छा किया है, आप रिलेशनशिप में लॉयल रहे हो, आपने जो बन पड़ा ना आपने अपना मान के, जैसे मैं खुद के लिए कर रही हूँ वैसे आपने उनके लिए किया। सो आपके पर्सन को ये लगता है कि यार मैं उसके लायक हूँ या नहीं हूँ, मुझे उसकी लाइफ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस बात को जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने ईगो को माना, अपने मतलब में समझा। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपने ईगो साइड रख के उनको सपोर्ट किया, ईगो वगैरह को साइड में हटा के उनके लिए आपने की चीज़ें। तो कभी कभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है, और अभी भी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं उसके लायक हूँ या नहीं, उसकी ज़िंदगी में रहने लायक हूँ या नहीं। ठीक है, ऐसा लगता है आपके पर्सन को। यहाँ पर है नंबर 1 जनवरी मंथ। ओके, ऑल टाइड अप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ऑल टाइड अप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। Beyond illusion and all tied up। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ना ओवर कॉन्फिडेंस था गाइस। एक तो यहाँ पर बटरफ्लाई है,
एंड यहाँ पर पॉइंट किया गया है थर्ड आई चक्रा को। सो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्लियरिटी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है, ठीक है। एक भ्रम इंसान का जो टूटा है और एक क्लियरिटी मिली है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा को पॉइंट किया जा रहा है प्लस बटरफ्लाई है यहाँ पर। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को शायद इस बात को लेकर के ये क्लियर नहीं थे, मतलब इनको ऐसा लगता था कि आपके बिना रह सकते हैं, इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता या ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप क्या ही करते हो, लाइक यू ना एक वाली एनर्जी कि वो आपकी वैल्यू को ही नहीं समझ रहे थे कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं तो उसके बिना रह लूँगा एंड ऑल, ठीक है। बट जब सच में सेपरेशन हुआ और जब बारी आई रहने की तो वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है। वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं क्योंकि ऑल टाइड अप की एनर्जी है, तो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश करते उतने ही पास आ जाते हैं, आपके बारे में ना सोचने की कोशिश करते लेकिन फिर भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक भ्रम का टूटना कि मैं उसके बिना रह सकता हूँ, ये भ्रम टूटा और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बदलाव क्या है, इम्पोर्टेंस का समझना कि यस भाई वो लड़की या वो लड़का मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है तो है, ये चीज़ उनके पहले नहीं थी। तो ये क्लियरिटी के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव है वो है कि पहले क्या था ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और क्या ही क्या सब लोग ही करते हैं रिलेशनशिप में, तो मैं होता उसकी जगह उसके वे में तो मैं भी करता वैसे ही, ठीक है। बट ये क्लियरिटी और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या बता रहा है, अब उसके बाद की एनर्जी क्या है, नहीं वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, शायद मैं भी उतना नहीं कर पाता जितना उसने मेरे लिए किया। सो ये कहीं ना कहीं उनको क्लियरिटी मिल रही है। ओके, नंबर 20 एंड फरवरी मंथ। यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मैं वन मोर, थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेस, ये इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्ट्रेस की एनर्जी का आना। कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि हाँ ये कार्ड जो है कई बारी जब और कार्ड्स के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटीग्रेशन की एनर्जी है, अगर इंटीग्रेशन आया होता यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में तो मैं ये बोलती कि आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। वैसे ये क्लियर है स्पिरिचुअल कनेक्शन है क्योंकि उसकी एनर्जी आ गई, बट इस कार्ड के साथ अगर ये आता तो मैं ज़रूर कहती कि पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है आप दोनों के साथ, कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। बट अब यहाँ पर आगे स्ट्रेस की एनर्जी, तो फिर मैं जाऊँगी सेकेंड उस पर कि बैलेंस, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड बैलेंस को भी बताता है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो रही, इक्वली हो रही हैं। स्ट्रेस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस का साइन है, अगर आप देखो तो ये जस्टिस के साइन को भी बताता है और ये बैलेंस को भी बताता है। तो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे चीज़ों को ठीक करें जो उन्होंने गलत कर दी है इस रिलेशनशिप में, और उनको ठीक करके कैसे बैलेंस को बनाए वापस से इस रिलेशनशिप में, ये समझ में नहीं आ रहा, जिसके चलते आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस में है, बहुत चिंता में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। इसके कारण मुझे आपके पर्सन जो है टेंशन में दिखाई देते हैं कि वो बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट कैसे ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। नंबर 7 ऑल्सो कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूज़न को भी बताता है, और क्योंकि केतु का नंबर होता है ना ये, इसलिए। ओके, सो यहाँ पर है नंबर 7 जुलाई मंथ। ओके, यस, हैप्पी फैमिली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स,
हैप्पी फैमिली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हैप्पी फैमिली को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है इनोसेंस की एनर्जी। सो हैप्पी फैमिली के साथ इनोसेंस की एनर्जी का आना मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बिकॉज हैप्पी फैमिली है, या आपके साथ मैरिड लाइफ देखते हैं, या आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या आपके साथ शादी करना चाहते हैं। क्योंकि इनको हैप्पीनेस दिखाई देती है। और एक और बड़ा रीज़न है, और वो ये है कि आप इनको बहुत इनोसेंट लगते हो, आप इनको बहुत मासूम लगते हो। मतलब कि ये आपके अंदर उस चीज़ को भी देख पा रहे हैं कि आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, आप सेल्फिश नहीं हो, स्वार्थी इंसान आप नहीं हो, सबके बारे में सोच के चलते हो, सबसे प्यार से डील करते हो, बिकॉज आप इनोसेंट हो। इनोसेंट पर्सन लाइक मासूम होता है ना इंसान, वो उसके अंदर छल कपट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा कलाकारियाँ नहीं खेलता, राइट। सो एक ऐसा पर्सन ज़िंदगी में होना जो कि इनोसेंट है, जिसका दिल साफ़ है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, जेलसी वगैरह हर किसी से जेलस फील करना, उसके पास मेरे से ज़्यादा एंड ऑल, वो गॉसिप करना, इधर की उधर चुगलियाँ लगाना, वो चीज़ें नहीं हैं आपके अंदर। एंड ऐसा इंसान लाइफ में मिल जाए तो फिर लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो मासूम है वो अंडरस्टैंडिंग भी बना लेता है। ज़्यादा जो होशियार बनते हैं अपने आप में, जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, वो इंसान के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने आप में ओवर स्मार्ट है, वो नहीं समझेगा सामने वाले की बात को। तो आपकी ये जो इनोसेंस वाली एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये फील करवाते हैं कि आपसे बेटर लाइफ पार्टनर उनको कोई मिल ही नहीं सकता, एंड इसीलिए वो आपके साथ फ्यूचर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हुई इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से है। ये वाली जो एनर्जी है ना, बटरफ्लाई जो आया है यहाँ पर, इनोसेंट मासूमियत आपकी दिखाई दे रही है उनको, कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट भी आप कर लेते हो, उनकी हर बात को मानते हो, उनसे प्यार करते हो। तो कहीं ना कहीं उनको वक्त मिल गया ना थोड़ा सा आपके बारे में सोचने का, तो वो सोच पा रहे हैं कि आपने कितना दिया है इस कनेक्शन में। यस, इट्स ब्यूटीफुल। नंबर 19, ठीक है, नंबर 19 मुझे दिखाई देता है अक्टूबर मंथ। सो आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, और ओके 28 अक्टूबर। यस, 28 अक्टूबर। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, महादेव नमः शिवाय। ब्रेक थ्रू। आपके पर्सन की मैं ये कहूँगी कि बदलाव बड़े लेवल पर उनमें आ रहे हैं, ठीक है। एक बदलाव वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ, ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, ज़िद से बाहर निकल रहे हैं। और जो एक एनर्जी रहती है ना इनकी, नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव सोचना, ज़िद करना चीज़ों के लिए, उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है, डेफिनेटली इनके अंदर बदलाव मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। एक वो चीज़ दिखाई देती है कि किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो जाना। मुझे लग रहा है कि पहले इतने नहीं थे, बट आई फील कि अब इनकी तरफ से वो दिखाई देगा आपको इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। एफर्ट्स इनके दिखाई देंगे, वो पैशन, कहीं ना कहीं वो पैशन, यस, वो पैशन आपको देखने को मिलेगा, ओके, कि वो एफर्ट्स, वो पैशन। तो इनकी जो समर्पण भाव होता है ना एक रिलेशनशिप में, वो चीज़ भी देखने को मिलेगी। मुझे दिखाई देता है आपके पर्सन के अंदर बड़े लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे करके, एंड ये चेंज होके आपकी तरफ आएंगे भी, डोंट वरी। काफ़ी हद तक वो एनर्जी दिखाई देती है।
ओके। सो अभी जो है मैं आपके लिए यहाँ से देखूँगी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है मैरिज सबसे पहले, सेकंड है मेटामॉर्फोसिस। भाई चमत्कार होगा भाई, और बहुत जल्दी होगा, ठीक है। मतलब कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई, देखो मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रही है। मेटामॉर्फोसिस एक चमत्कार को बताता है, सडन चेंज को बताता है, एकदम से काया पलट हो जाने को बताता है मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी। बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे अच्छी बात यहाँ पर मैरिज का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए भाई मैरिज प्रपोजल आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, आपके लिए कोई कमिटेड रिलेशनशिप आ रहा है, मतलब आपको ना आपकी शादी का मुझे दिखाई देता है बेसिकली, ठीक है। एंड जिन्हें आप चाहते हो उनसे आपकी शादी हो रही है, इट मीन्स ये आपके लिए उससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ होगी नहीं, और नियर फ्यूचर भी दिखाई देता है। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत करीब हैं इस चीज़ के। एंड या मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं मैरिज की। सो कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप में से कुछ लोग शायद इसका बहुत इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दुआएं मांग रहे थे। एंड यस, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ बहुत टाइम से ना, मतलब अभी तो आज तो मैंने यूज़ नहीं किए, बट जो हम टैरो डेक यूज़ कर रहे हैं हायरोफेंट एनर्जी नहीं आ रही है। मैं ये चीज़ बहुत नोटिस कर रही हूँ। एक टाइम था जब हायरोफेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही थी, अब हायरोफेंट की एनर्जी उतनी नहीं आ रही है। मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे किसी रीडिंग में आते हुए दिखाई नहीं दे रही है। आज बात कर रही हूँ, कल से आएगा कल से आएगा, देखना वो। सो अच्छी बात है क्योंकि उसकी एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है। बट पता है क्यों, जब मैं ये कह रही थी ना आपको कि आप बहुत दुआएं प्रार्थना कर रहे होगे, तो मुझे अचानक से वही इमेज दिखाई दी हायरोफेंट की। एंड हायरोफेंट की एनर्जी ये बताती है कि कहीं ना कहीं शायद आपने बहुत व्रत किए, दुआएं मांगी, अनुष्ठान किया, अभिषेक, मतलब बहुत कुछ आई थिंक आपने किया है इसके लिए, क्योंकि वो पिक्चर आई डोंट नो क्यों वो मुझे इमेज आई उसकी, सो मैंने इसलिए उसको क्लियर किया। बट यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई देती है एंड मैं बहुत खुश हूँ। क्लेम कीजिए अपने लिए इस एनर्जी को। और यहाँ से मैं फाइनल 2 कार्ड्स देखूँगी आपके लिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है इन कार्ड्स को क्या हो गया है, मतलब ये ऐसे क्यों हो गए हैं, ये रखे रखे हो गए हैं ऐसे, आई डोंट नो, मतलब ये सारे के सारे ऐसे ही हो गए हैं। देखो आई डोंट नो ये ऐसे क्यों है, शायद गर्मी की वजह से भी हो सकता है, कोई नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए 2 कार्ड्स दीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए 2 कार्ड्स दीजिए। सबसे पहला है परसेप्शन एंड सेकंड है आइसोलेशन। देखो अपने थोड़े से सोचने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको थोड़ा अपने सोचने के तरीके को बदलना है, क्योंकि जिस पैटर्न से, जिस वे से आप सोच रहे हो ना चीज़ों के बारे में, वो आपको आइसोलेट कर रहा है, वो आपको सबसे दूर, सबसे अलग कर रहा है। ये मत कीजिए। मतलब यहाँ पर मैं आपके लिए यही मैसेज पिक कर पा रही हूँ कि आप घुलिए मिलिए, सबके साथ बातें कीजिए, एंजॉय कीजिए। सैड रह के भी कुछ नहीं मिलना है कि किसी से बात नहीं करनी, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, तब भी आप अपने आप को ओपन अप कीजिए, ठीक है। अपने आप को ऐसे अकेले मत बिठाइए, ऐसी डिप्रेसिव एनर्जी में आप मत जाइए। आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है कि आप जो है अपनी सोच को बदलिए, यहाँ पर सोचने के तरीके को बदलिए। आपका ये है कि मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का, लेकिन आपको पता है कि वो एनर्जी जहाँ आप अकेले बैठे हो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। उठिए, घर वालों से बात कीजिए, अपने अच्छे दोस्तों से बात कीजिए, या कुछ भी अपना फेवरेट कोई काम कीजिए, या बिल्कुल बेशक आप कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ देख सकते हो, कोई मूवी देख सकते हो।
बट ऐसा कि आप उस आइसोलेशन वाली एनर्जी में ना जाएं और उससे आप दूर रहें, इसकी आप पूरी अपनी तरफ से कोशिश करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर सीधा डायरेक्ट यही मैसेज है कि आप जैसा सोचते हो उसको थोड़ा बदलो। मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का, नहीं, आप बोलिए नहीं मुझे खाना है। मेरा क्यों नहीं कर रहा है मन, क्वेश्चन कीजिए। मेरे पर्सन की वजह से नहीं कर रहा, मुझे टेंशन नहीं करना भाई, मुझे वो नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना, क्योंकि वो करके भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। कुछ भी कीजिए, मैं बताती हूँ आपको, बुक पढ़ना शुरू कीजिए, नींद आ जाएगी नींद आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से नींद आती है बहुत ज़्यादा। और अगर आपका पढ़ने में, बुक्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट है तो फिर वो अलग बात है भाई, फिर उसमें मैं नहीं कह सकती कि आपको नींद आएगी नहीं आएगी, बट मतलब कि आपने ना अपनी वहाँ पर खुद को चेंज करना है गाइस, कि ठीक है ये चीज़ मेरे, हमें पता है कि भाई टाइम से सोना ज़रूरी है, इस तरीके से सही नहीं है, तो फिर आपको अपनी हैबिट उसी वे में चेंज करनी है तुरंत ही। बट उस एनर्जी में नहीं जाना कि आप बहुत डिप्रेसिव फील कर रहे हो एंड ऑल, उस एनर्जी में मत जाओ प्लीज़, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।